are going to study about minors and cofactors of a determinant. So first we are going to study about minors. माइनर्स क्या होता है? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख ली है. तो अगर मुझे M11 A11 का माइनर चाहिए तो क्या होगा? माइनर ऑफ एलिमेंट A11 विल बी द डिटर्मिनेंट obtained by deleting its first row and first column. ठीक है, इसके फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो हमारा माइनर हो जाएगा. तो डिलीट करिए ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को. A22 A23 A32 A33 ये इसका माइनर आया. सिमिलरली M13 क्या आ जाएगा भाई? फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा क्या आएगा भाई? A21 A31 A22 A32. ठीक है, तो अब आते हैं माइनर्स के डेफिनेशन पे. माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij of a determinant is the determinant this is determinant obtained by deleting its ith row and jth column. Okay, in which Aij lies. For example, consider determinant 2 4 3 -6 0 1 0 -7 2. चलो इसे 10 कर दूँ. नहीं तो अगर मैं कहूँगी इसका डिटर्मिनेंट 1 का या 0 का तो 2 बार 0 है. तो M12 मीन्स 4 का माइनर क्या हो जाएगा? M12. ठीक है, what will be the minor of this element? M12 minor of A12 will be denoted by this symbol and its value will be. चलिए जल्दी से फर्स्ट रो हाइड करिए, फर्स्ट सेकंड कॉलम हाइड कीजिए. क्या डिटर्मिनेंट आएगा? -6 0 1 2. माइनर की वैल्यू -12 -0 मीन्स -12. ओके, तो ये हो गया माइनर अपना. नेक्स्ट आ जाइए 10 का, या चलिए 2 का माइनर क्या होगा? इस 2 का M किस रो कॉलम में गया? 3 M33. थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड कर दीजिए जल्दी. 2 -6 4 10. इट विल बी 20 + 24. ठीक है, 44. समझ में आ गया ना? अब मैं दूसरा एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रही हूँ जिसमें हर एलिमेंट के माइनर लिखने होंगे हमें. फॉर एग्जाम्पल determinant is 2 -9 0 6 0 3 -7 4 1. चलो भाई, M11 क्या आ जाएगा भाई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कीजिए. 0 4 3 1 ये डिटर्मिनेंट आया. 0 -12 देखिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दिया. M11 2 का माइनर ये, इसको हाइड करेंगे इस रो और इस कॉलम को, तब जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो होगा ना 2 का माइनर. ठीक है, तो क्या लिख दिया? ये डिटर्मिनेंट लिख दिया, इसको सॉल्व कर लिया. सिमिलरली M12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट रो हाइड कीजिए, सेकंड कॉलम. 6 -7 3 1. ठीक है, 6 + 21 विल बी 27. एक मैं और निकाल रही हूँ M13. फर्स्ट रो हाइड करेंगे, थर्ड कॉलम हाइड करेंगे. 6 -7 0 and 4. इट विल बी 24. ठीक है, सिमिलरली आपको कमेंट करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ M21 M22 M23
M31, M32 एंड M33। सबकी वैल्यूज आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, कोफैक्टर्स। ओके, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे? Aij से, ठीक है। इस एलिमेंट को कोफैक्टर डिनोटेड होगा इससे। माइनर किससे डिनोट करते थे? Mij से, ठीक है। ith और jth कॉलम को हाइड करके, जिसमें ये प्रेजेंट था उसके ith और रो और jth कॉलम को हाइड करके जो डिटर्मिनेंट मिलता था वो होता था माइनर। कोफैक्टर देखते हैं, कोफैक्टर क्या होता है, इसको भी डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। Aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j टाइम्स Mij। Mij आपका वही माइनर है, ठीक है। दिस इज माइनर, ठीक है। तो ये बात इजी थी ना। अब फॉर एग्जाम्पल कोई डिटर्मिनेंट कंसीडर कीजिए, 1 2 -3 4 0 -2 6 -7 -1, ठीक है। अब मैंने कहा है इसमें A23 फाइंड आउट करिए। A23 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन A23 विल बी -1 टू द पावर 2 + 3। देखिए सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, i प्लस j, i मीन्स रो प्लस कॉलम, किस रो में प्रेजेंट है और किस कॉलम में प्रेजेंट है, 2 + 3 किया, M23। इजंट इट इजी? यही हो जाएगा अपना। अब आइए फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। A23 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 + 3 क्या हो जाएगा भाई, 5, ठीक है। M23 की वैल्यू डिटर्मिनेंट होगा जो कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड करके मिलेगा, 1 6 2 -7। क्या आ गया भाई, ये नेगेटिव आएगा, पावर ऑड है, -7 -12 कितना आ गया वैल्यू, 19। इट विल बी 19। साइन पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए भाई, इसी तरह से अगर मैं कहूँ, इसी में आपको फाइंड करके कमेंट करना है A22 एंड A31। A22 एंड A31 फाइंड करके कमेंट करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर से एक हम लोग और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए टॉपिक। डिटर्मिनेंट लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिया। A32 क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 + 2 M32, 3 + 2 5 -1 टू द पावर 5। डिटर्मिनेंट बनाइए, थर्ड रो हाइड करिए, सेकंड कॉलम हाइड कीजिए, क्या आया 1 4 3 6, 1 4 3 6। A32 कितना आ रहा है भाई, चेक करते चलिए, -1 टाइम्स 6 -12 मीन्स 12, ये आ गया। हाँ, सिमिलरली A22 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 + 2 M22, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 4। सेकंड रो और सेकंड कॉलम हाइड कीजिए, क्या मिलेगा भाई, 1739 दिख रहा है, 1739 लिखिए, 1739 क्या हो गया भाई, इट विल बी प्लस हो जाएगा, +1 टाइम्स 9 -21, क्या आ जाएगा 12 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी कोफैक्टर्स हैं फाइंड आउट कर लेंगे हर एलिमेंट के।